हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सागर ट्रेडर एंड आज के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें कि हम ज़ीरो टू हीरो ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं जो कि बड़े क्रिएटर नहीं करते। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग क्या है एंड व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग मतलब। एंड 99% 90 to 95% लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में, तो वो क्यों होते हैं एंड साथ में हम ऐसा क्या करेंगे कि हम आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे, यानी कि हम वो जो 90% या 95% है उनमें ना आए। तो हम ऐसा क्या करेंगे वो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूँ लास्ट लेक्चर के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 4 स्टेप सीखे थे, जिसमें कि आप सभी लोगों को बताया था कि आप सभी लोगों को ट्रेडिंग सीखने के लिए डेडिकेशन, सेकंड था कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस एंड लास्ट था सेल्फ कंट्रोल। ये 4 चीज़ें आप में होना ज़रूरी है, तभी आप ट्रेडिंग में अच्छे खासे करियर एंड पीक करियर तक पहुंच सकते हो। तो अगर आप में इनमें से किसी चीज़ की कमी है तो फर्स्ट इसको इम्प्रूव कर दो, तो आपको बेनिफिट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग। उससे भी पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल 90 to 95% लोग फेल हो जाते हैं। हाँ, मतलब समझ सकते हो तुम कितने परसेंट लोग फेल हो जाते हैं। ये बहुत ही कम कम नंबर है वो सक्सेसफुल होने के। तो ये रियलिटी है ट्रेडिंग की। बट अगर तुम देखो कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो यार बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल है, यानी समझ सकते हो तुम कि किस लेवल पर सक्सेसफुल है। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सक्सेसफुल हैं एंड जो अनसक्सेसफुल है उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा एंड मेन डिफरेंस तो यही है कि जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो सोशल मीडिया पे बिलीव करते हैं एंड जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो रियलिटी में बिलीव करते हैं। लाइक तुम कई क्रिएटर्स को देख रहे होगे कि वो बड़ी कार या बड़ा घर लेके आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो लेट्स ट्राई हम भी ट्रेडिंग करते हैं एंड एट द एंड प्रॉफिट पैसे को लॉस करते हैं एंड मार्केट से बाहर करते हैं। ये तो गेमलिंग है, फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं। यही रियलिटी है ब्रो। आप सभी लोगों को कुछ चीज़ चाहिए तो उसमें एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना। लाइक अगर आपको पैसे कमाने ट्रेडिंग से, नो डाउट, तो आप सीधे सीधे पैसे डाल देंगे से बाहर आ जाएंगे। ब्रो पहले सीखना पड़ता है ट्रेडिंग को भी। ये भी एक करियर है, बिजनेस है ब्रो। डायरेक्ट आओगे तुम कहीं पे चले जाओगे या 1-2 करोड़ लेके आओगे तो भी चले जाओगे, निपट जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना पड़ता है। तो हम क्या मिस्टेक नहीं करने वाले, तो हम ये मिस्टेक नहीं करने वाले कि हम बिना समझे बिना सीखे हम पैसा नहीं लगाएंगे मार्केट में। हम जब इम्प्रूव हो जाएंगे तभी पैसा लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस ओनली करेंगे लर्निंग पे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे एंड लास्ट में जाके हम पैसे लगाएंगे। तो हम हमारा जो जीतने का, सक्सेसफुल होने का चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 30 to 40% पीपल्स तो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे ब्रो। फिर कहेंगे कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ऐसा होता है। एंड लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। मेन टॉपिक हमारा, हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं एंड मेन टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग को मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ, ओके। तो लेट्स स्टार्ट कहानी। तो उसमें क्या था पता है, कौन सी कहानी बताओ यार। वाह, चलो आपको एक मेरी स्टोरी बता देता हूँ। तो मैं कॉलेज जाता हूँ, ओके। तो कॉलेज में मैं जब जाता था तो वहाँ पर एक फेमस कोई फूड था एंड मेरे गांव वालों को तो पता है कि वहाँ पर एक फूड अच्छा, सबसे अच्छा मिलता है, यानी कि वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ पर एक अच्छा खासा जो फूड आइटम फेमस होता है, लाइक वो है। तो वो मेरे को कहते थे कि बेटा तू वो वहाँ से लेके आना। तो मैं लेके तो आता था बट उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता था। समझ सकते हो, इधर से मैंने पैसे लिए, लाइक उनको कहा कि भाई ये 50 रुपये का आता है, ओके। और वहाँ पर जाके मैंने वो चीज़ 25 रुपये में ही खरीद ली। तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ एंड बीच में जो हमको प्रॉफिट हुआ उसे ट्रेडिंग कहते हैं। तो
नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं। लाइक तुमने कोई बिजनेस कर रहे हो एंड तुमने किसी किसी आदमी से 5 रुपए की पेन ली एंड उसी पेन को आपने आगे जाके जब प्राइस बढ़ा तो उसको 10 रुपए में सेल कर दिया, तो आपको जो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं ब्रो। हाँ, तो मेनली जो स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार या क्रिप्टो, इन सब में क्या होता है, आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक को खरीदते हैं, ओके, एंड उसका जब प्राइस बढ़ता है या घटता है तो आप उसको सेल कर देते हो। लाइक आपने अगर 5 रुपए को कोई स्टॉक खरीदा एंड उसको फ्यूचर में 1 साल बाद या 2 साल बाद उसकी प्राइस लाइक 10 रुपीज़ समथिंग हो गई, तो आपने उस टाइम बेच दिया 10 रुपये में, मतलब 5 में खरीदा एंड 10 में बेचा, ओके, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये का। तो ट्रेडिंग में ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं। एंड अगर अगर आपने 5 रुपये का खरीदा कोई स्टॉक एंड उसकी प्राइस मान लो 1 या 2 रुपये चली गई, तो आपको वो उतना लॉस हो गया, आपने बेचा तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है, बेसिकली ट्रेडिंग कैसे होता है। तो मेनली यही ट्रेडिंग है। आपको अगर क्या कहते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करना है स्टॉक में या रिलेटिव में। बेसिक तो नॉर्मली ये सिंपल कि आपने खरीदा एंड उसको बेच दिया, बट हम क्या करते हैं पता है, जो कैंडल्स होते हैं, जो प्राइस होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ता रहता है, या लाइक कभी अप गया कभी डाउन गया, तो कभी कभी वो उसी जो प्राइस था, धार के 5 रुपये, कोई स्टॉक है 5 रुपये का, वो 1 साल में 10 रुपये तक गया, फिर अगले साल वापस 5 रुपये तक आया एंड अगले साल वापस 10 रुपये का है, तो वो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई कि भाई स्टॉक जाता है 10 रुपये तक जाता है एंड उससे बाद उसका प्राइस गिर जाता है, तो मतलब हम 10 रुपये में क्या कहते हैं, हम 5 रुपये में खरीदेंगे, 10 रुपये में हो जाएगा तो हम बेच देंगे। तो आपको एक क्या कहते हैं, वो अनुमान मिल जाता है कि भाई हमको ऐसा करना है। बस ये सिंपल है, बस उसी चीज़ को हमको बहुत इम्प्रूव करना है कि हमको बहुत सारी चीज़ें आएगी, लाइक प्राइस एक्शन आता है, एसएमसी आती है, लिक्विडिटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है ब्रो इसमें। तो वो सभी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा कि ट्रेडिंग होता क्या है, बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिंग हमने सीखा कि ट्रेडिंग में एक चीज़ को खरीदा एंड जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसको बेच दिया, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। एंड ट्रेडिंग में 90 to 95% पीपल्स फेल होते हैं, यानी कि लॉस करते हैं। तो उसका रीज़न समझा कि वो लॉस क्यों करते हैं, उनमें डेडिकेशन की कमी है, या तो उनमें पेशेंस नहीं है, या तो वो गैम्बलिंग करते हैं, या तो फिर वो सोशल मीडिया के बहकावे में आके ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, बट एट दी एंड लॉस होने के बाद उसको गैम्बलिंग कह के छोड़ देते हैं। तो मेनली यही थे पॉइंट्स जिसके वजह से लोग फेल करते हैं ट्रेडिंग को। एंड हमारा लास्ट पॉइंट था कि हम क्या करेंगे कि जिससे हमको लॉस ना आए एंड हम वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनके उनके ग्रुप में आ जाए, यानी कि हम जो 5 to 10% पीपल्स हैं उसमें आ जाए। तो उसमें मैंने आपको सिंपल समझाया कि हम डेडिकेशन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, पेशेंस रखेंगे, साथ में कंसिस्टेंसी रखेंगे कि आज प्रॉफिट हुआ कल लॉस हुआ फिर हमने छोड़ दिए या फिर हमने थोड़ा टाइम के बाद फिर से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं ब्रो। हम ट्रेडिंग को एक फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे, यानी कि हाँ आप बच्चे कोई ब्रेक ले सकते हो, आपको कंटिन्यूसली ऐसा ऐसे यानी कि लॉस हो रहा है तो आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हो, इट्स अलाउ, बट आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। या लाइक प्रीवियस में आपको जो 4 स्टेप हो वो आपने जब ब्रेक लिया, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो बैक टू बैक लॉसेस क्यों लगे हैं, एंड जब आप एंट्री करोगे तो आप उससे बेटर परफॉर्मेंस कर सको। तो ऐसे होता है ब्रेक का। एंड सेल्फ कंट्रोल भी आपको सीखना पड़ेगा। आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताई दी कि इतनी चीज़ें तो आप सभी लोगों को ज़रूर पड़ेगी ही पड़ेगी, और भी कुछ चीज़ें हैं बट वो उतना ज़्यादा नहीं मैटर करती ब्रो, एंड करती भी होगी तो शायद हमने वीडियो में कवर नहीं करी होगी, मेरे डाउट में नहीं आया होगा, तो आई डोंट नो वो क्या चीज़ें मेरे सोचा भी नहीं, बस मेरे को मेन ये 4 स्टेप्स लगे तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडल कैंडल के बारे में सीखेंगे। ट्रेडिंग के अंदर कैंडल्स होते हैं मेनली, आप सभी लोगों ने अगर चार्ट खोल के देखा होगा तो कैंडल्स होती है, लाइक वो अप डाउन जाती रहती है प्राइस के साथ।
तो वो सब की चीज़ें आपको कल सिखाऊंगा मैं। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।